मत रो मेरी जान, मत रो मेरा बेटा। मॉम, ये तो अब सारी जिंदगी का रोना है। ऐसे नहीं कहते, देखना तुम कितनी जल्दी ठीक हो जाओगी। मॉम, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? हाँ बेटा, शायद जाने अनजाने में हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसकी हमें अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सजा दी है। मॉम, ये चांदनी को दिए गए दुखों की सजा मिली है हमें। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें उसी की सजा मिली है। मॉम, मेरा दिल तो करता है कि मैं जहर खाकर मर जाऊं। ये जीना भी कोई जीना है मॉम। उष्णा, खबरदार, जो तुमने ऐसे मरने की कभी दोबारा बात भी की होगी, अल्लाह ताला तुम्हें मेरी भी उम्र लगा दे। तो क्या करूं मैं मॉम? इस मजदूरी के साथ भी जीना कोई जिंदगी है मॉम। उष्णा मेरी जान, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा और जल्दी सब ठीक होगा। देखना मेरा बच्चा, मायूसी नहीं करते बेटा, देखना सब ठीक हो जाएगा। हमें बहुत बड़ी गलती की सजा मिली है। मैं क्या करूंगी ऐसे? अली यार, क्यों टेंशन में है? देख, मैंने बैरून मुल्क अपने एक दोस्त से बात की है और मैंने उष्णा की सारी सिचुएशन उसको बताई है। मैंने उससे कहा कि किसी अच्छे कंसल्टेंट से राब्ता करे। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे किसी अच्छे कंसल्टेंट से राब्ता करके बताता है, हम उष्णा को ले जाएंगे। इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जी ठीक है पापा। अली बेटा, हम सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आगे जो अल्लाह की मर्जी। चाचा जान, मुझसे जो बन पाया मैं उष्णा के लिए जरूर करूंगा। मेरे लिए उष्णा की खुशी और सुकून से बढ़कर कुछ भी नहीं। मैं जानता हूं चाचा जान के उष्णा बैरून मुल्क जाकर ठीक हो जाएगी, मगर मैं चाहता हूं कि वो खुद अपने पैरों पे खड़ी हो, और उसके लिए हम सबको उसे हिम्मत देनी पड़ेगी। अली बेटा, हम सब आपके साथ हैं। हाँ अली, क्यों नहीं, हम सब मिलकर उसे हिम्मत क्यों नहीं देंगे। लेकिन तुम अल्लाह पे भरोसा तो करो यार। मैंने कहा ना, अल्लाह बेहतर करेगा। शाबाश। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कम ऑन बॉय। चांदनी, और चांदनी पुत्र। जी दादा, क्या काम है मुझे बता दे। और चांदनी को बुला जरा। वो भी आ जाएगी, मुझे बता देना। आ क्या जाएगी? जब मैं कह रहा हूँ उसको बुला दो, उसको बुला दे। दादा वो तो नहीं है। चांदनी नहीं है? ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही? नहीं है, किधर है? वो शहर चली गई है। क्या शहर चली गई? मुझसे पूछा भी नहीं, मुझे बताया भी नहीं, क्यों चली गई? पता नहीं दादा, वो उसने फोन पे बात की बस और फिर चली गई।
ये क्या कर दिया उसने? मैंने तो चौधरी हाकम अली को जुबान दी थी, वो तो मेरी जान का अज़ाब बन जाएगा। माँ बाप खुद तो चले गए, बोझ हम पर डाल गए। तुम्हारे सामने उसकी औकात किसी कीड़े से कम नहीं। सुनो, हम दोनों घर में अकेले हैं, आओ डांस करते हैं। क्या कर रही हो उष्णा? कुछ नहीं, बस बोर हो रही हूँ। चलो उठो, तुम तैयार हो, जो हम कहीं बाहर चलते हैं। अली, कैसे तैयार हो जाऊं मैं? मैं अब वो पहले जैसी उष्णा नहीं रही। उष्णा, तुम वैसी ही हो जैसे पहले थी। बस अब तुम्हें हिम्मत करके खुद को अपने पैरों पे खड़ा करना है। अपने अंदर के उस वहम और डर को निकालना है जो कि तुमने इस माजूरी की वजह से अपने अंदर पैदा कर रखा है। मुझसे ये नहीं होगा अली, और मैं किसी झूठी तसल्ली के सहारे जिंदगी नहीं गुजार सकती। उष्णा देखो, तुम्हें ये करना होगा, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने भी यही कहा है कि अगर उष्णा हिम्मत और हौसले से काम ले तो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। बस जरा सी विल पावर चाहिए उष्णा को। इस तरह की हालत में जिंदा हूं, क्या ये कम हौसले की बात है? जहां इतनी हिम्मत की है उष्णा तुमने, थोड़ी सी और सही। कोशिश करूंगी मैं। उष्णा, मैं तुम्हारे साथ हूं हर तरह के हालात में। तुम्हें पता है उष्णा, मियाँ बीवी जिंदगी की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, और इन्हीं पहियों पे ये जिंदगी चलती है। मगर हमारी गाड़ी का एक पहिया पंचर हो चुका है अली। उष्णा, तुम फिर से वही बात कर रही हो ना? अच्छा बाबा, नहीं करती मैं ऐसी बात। खुश? That's like a good girl. चलो अब हम किसी अच्छे से डिनर पे चलते हैं, ठीक है? ओके। चांदनी, तुम
चाचा जान, चांदनी बेटा अपने चचा को छोड़कर कहाँ चली गई? जाना मजबूरी थी चाचा जान। ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि बेटा तुम्हें जाना पड़ा? मुझे माफ कर दें चाचा जान, मैं अब वापस आ गई हूँ। शुक्र अल्लाह का बेटा। चाचा जान, उष्णा बेटा तकदीर ने मेरी बेटी के साथ बहुत बड़ा मजाक किया। आप परेशान ना हो चाचा जान, सब ठीक हो जाएगा। शुक्र अल्लाह का, मेरी बड़ी बेटी मेरे पास वापस आ गई। बेटा मुझे छोड़ के कहीं ना जाना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी चाचा जान। मेरा बेटा, मेरी गुड़िया। या अल्लाह, बेशक तू मेरी सुनने वाला है और सबको अता करने वाला है। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब के सदके मेरी बहन को मुकम्मल सेहत याबी अता कर दे। या अल्लाह, मेरी बहन को उसकी खुशियां लुटा दे। या अल्लाह, मेरी जिंदगी भी मेरी बहन को लगा दे। या अल्लाह, मेरी बहन के सारे दर्द मुझे दे दे, लेकिन उसको खुशो खुरम रख। या अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में झोली फैलाकर दुआ करती हूँ, मेरी झोली को मेरी बहन की तंदुरुस्ती से भर दे। या अल्लाह, या अल्लाह, उसे ठीक कर दे। ओए अमजद, और ये तू क्या कह रहा है? मैं ठीक कह रहा हूँ चौधरी, अभी हमारे खबरी ने आके हमें खबर दिया ये। ऐसा कैसे हो सकता है? और चांदनी मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? और चाचा नौरंग ने उसको जाने कैसे दिया? यार ये तो मुझे भी नहीं पता। चलें चाची जान? चलते हैं, पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बोलें, क्या बात है चाची जान? समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे किन अल्फाजों में बात करूं। ऐसी क्या बात है चाची जान? चांदनी, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। माफी? किस बात की माफी चाची जान? मैंने तुम्हारे साथ हमेशा बहुत बुरा सलूक किया, प्यार के दो बोल कभी नहीं बोले तुम्हारे साथ, हमेशा अपनी बेटी को तुम पर फोकियत दी। और देखो अल्लाह ने आज मेरे साथ क्या किया। मेरी बेटी किस हाल में, मुझे मेरे किए की कितनी बड़ी सजा दी अल्लाह ने। मुझे माफ कर दो चांदनी, मुझे माफ कर दो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं चाची जान? आप मेरी माँ जैसी हैं।
और माएँ तो बेटियों को कुछ भी कह सकती हैं ना। उष्णा के साथ जो कुछ हुआ है वो उसका नसीब है, इसमें मेरा या आपका कोई कसूर नहीं है चाची जान। और जहां तक बात रही मेरी, तो मेरे दिल में आपके लिए सिर्फ इज्जत और मोहब्बत है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। चांदनी, तुम बहुत अजीम हो, हम तुम्हारे आगे बहुत छोटे हैं। ऐसी बातें मत करें चाची जान, आप मेरी माँ हैं, मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे फख्र है कि तुम मेरी बेटी हो। अच्छा आप रोना बंद करें, चले उष्णा के पास, मैं अपनी बहन से मिलने के लिए बेचैन हूँ। चलें, देर हो रही है हमें। चाचा, और कहाँ गई है चांदनी? वो जरा शहर गई है। क्यों? आ जाएगी वापस। अगर वो वापस आ जाए तो अच्छा है। चौधरी, एवं क्यों तत्ता कौड़ा हो रहे? कोई बंदे ने रिश्तेदारों से मिलना भी तो होता है। मैंने तुझे जो जुबान दी है ना, मैं उसे जरूर पूरी करूंगा। चाचा, अगर तू उसे वापस बुला लेगा ना तो अच्छा होगा। चांदनी अब मेरी जिद बन चुकी है और उसे मैंने हर हाल में हासिल करके रहना है। और मैं करता हूं उसके चाचे को टेलीफोन। और तूने जो करना है ना कर ले, तेरे पास कल शाम तक का वक्त है बस, वरना मुझे पागल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं भूल जाऊंगा तू मेरा चाचा है। पागल इकट्ठा कितना है, क्या बातें कर रहा है? पागल हो जाऊंगा, हो जा, पहले कौन सा सही है तू? नबीला, तेज चला कर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। चांदनी, तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चांदनी पुत्र, कैसी हो तुम? कहाँ चले गई थी तुम? मैं अपने नाना के पास गई थी। बेटा, तुमने वहां जाते हुए जरा भी नहीं सोचा कि हम पे क्या बीतेगी? आई एम सॉरी चचा जान, शायद उस वक्त मेरा जाना ही ठीक था। चांदनी अब घर वापस आ गई है अपनी बहन उष्णा के लिए। मैंने जैसे ही उष्णा के साथ होने वाले वाकये को सुना तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं वापस आ गई। कहाँ है उष्णा? पुत्र, उष्णा अपने कमरे में है। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं मिल सकती? जाओ कमरे में मिलने के लिए। जाओ बेटा, जाओ। डैड, वो इस घर में तभी आ सकता है जब मैं इस घर में मौजूद हूँ। क्यों बेटा? क्योंकि मुझे लगता है कि इस घर में मेरी और उसकी मोहब्बत के बहुत से दुश्मन हैं। उष्णा, तुम ये क्या कर रही हो? कम ज़र्फ को इस
उसकी औकात याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। अल्लाह से डरो बेटा, ऐसे किसी को अपने से कमतर नहीं समझते। कमतर को ऐसे ही कहा जाता है डैड। उष्णा, जानवी, उष्णा, ये सब कुछ क्या हो गया उष्णा? ये सब मुझे मेरे किए की सजा मिली है जानवी। जो दुख मैंने तुम्हें दिए, अल्लाह ने उसके बदले मुझे ये मंजूरी दी। ऐसा मत कहो उष्णा, तुमने मुझे कोई दुख नहीं दिया और मैं तो तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन समझकर दरगुजर करती रही हूँ। तुमने दरगुजर किया ना चांदनी, लेकिन अल्लाह तो सब देख रहा था। आपको पता था कि मैं क्या कर रही हूँ और मुझे इसकी सजा तो मिलनी ही थी। मायूसी की बातें नहीं करते उष्णा, अल्लाह पे तवक्कल और यकीन रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता चांदनी। इतनी लंबी जिंदगी चांदनी कैसे गुजरेगी? बहुत अच्छी गुजरेगी, बिल्कुल वैसे जैसे मेरी बहन चाहती है। तुम बिल्कुल परेशान ना हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं।